चलिए देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाच्य परिवर्तनम। तो वाच्य को कैसे परिवर्तित किया जाता है। जैसे हमारे सामने कर्तावाच्य दे रखा है, कर्तव्यवाच्य, इसको हम कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, साथ में कर्मवाच्य को कर्तव्यवाच्य में कैसे बदलते हैं। तो ये आज हम पूरी अच्छी तरह से और अच्छी सी ट्रिक के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे इसको पूरा समझने की, और हम पूरा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं कुछ कोड वर्ड, मेरा पढ़ाने का अपना एक अलग तरीका है, तो सबसे पहले मैं आपको कोड वर्ड बताता हूँ। आपको चीज़ें क्या क्या याद रखनी है और कौन कौन सी चीज़ों से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो सकते हैं। तो आपको कहीं ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा शॉर्ट ट्रिक आप देखिए। सबसे पहले आपको लट लकार याद होनी चाहिए। तो कोई भी धातु आप ले लीजिए। मान लीजिए हम धातु ले रहे हैं पट धातु, लट लकार। तो पट धातु लट लकार जब हम ले रहे हैं तो इसके रूप क्या होंगे, तो वो रूप मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पठति, पठत और पठन्ति। पटसी, पटसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव और पठाम। ये और ये देखिए, आपको इसमें विसर्ग कैसे लगाना है। तो विसर्ग वाला ये फॉर्मूला रहता है, बीच में से ऐसे, यानी आप इसमें, इसमें और इसमें तीनों वाले में विसर्ग लगाना है और एक लास्ट वाले में आपको विसर्ग लगाना है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। साथ में यदि अगर हम देखा जाए कि हमारे पास सर्वनाम जो होते हैं उनके रूप किस तरह से चलते हैं, तो सर्वनाम के जो रूप चलते हैं उन चीज़ को भी हम लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम पूरा वाच्य पढ़ने वाले हैं। तो जो चीज़ें हमारे काम की हैं वो चीज़ें मैं आपको पहले लिख देता हूँ, ताकि हम डायरेक्टली यहाँ से उठाकर हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो सर्वनाम है स, तो और ते, स, तो और ते। नेक्स्ट दूसरा क्या होता है, त्वम, युवाम और यूयम। नेक्स्ट हम लेते हैं अहम, आवाम, अहम, आवाम और वयम। अच्छा, इससे आप क्या समझे, तो वो चीज़ देखिएगा। जब हमारे पास हम किसी धातु के साथ यदि किसी सर्वनाम को ऐड करते हैं तो किस रूप से उसकी हमारी फॉर्म चलेगी। मान लीजिए जैसे हमारे पास स है और पट धातु अपने को जोड़नी है, तो स किस जगह, इस जगह। साथ में यहाँ पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वो मैंने नहीं लिखा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मैंने नहीं लिखा, क्योंकि आप अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान इस टॉपिक के बारे में आपको होना ही चाहिए। तो हम जो चूँकि संस्कृत ले रहे हैं, सभी ने 6ठी से 10वीं तक तो संस्कृत पढ़ी ही है, तो ये चीज़ें आप सभी जानते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और साथ में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हम यहाँ से लेंगे कि हमारे पास जैसे टॉपिक है स, तो स के साथ क्या आएगा, पठती, तो के साथ पठत, ते के साथ पठन्ती। और नेक्स्ट बात करेंगे, यदि त्वम आ गया तो पटसी आएगा, अहम आ गया तो पठामी आएगा। तो इस तरह से मैंने इसको सेट करके लिख दिया है ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कहाँ पे, सीधा वाच्य के टॉपिक के ऊपर। तो वाच्य का टॉपिक कैसे लेंगे हम, सबसे पहले तो वो चीज़ हम कंसल्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेना है पुल्लिंग। पुल्लिंग अगर आपको सर्वनाम लेना है तो आप किस तरह से सर्वनाम को कन्वर्ट करेंगे, तो वो चीज़ हम लेंगे। मान लीजिए आप ले रहे हैं पुल्लिंग, पुल्लिंग आप सर्वनाम ले रहे हैं, तो पुल्लिंग सर्वनाम के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष अपन लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए किस तरह से लेते हैं, स, तो, ते, स, तो और ते। स, तो, ते ले लिया। एक और क्या होता है, दूसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है अयम। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। अयम, इमो और इमे, ये दूसरा वाला इसका पुरुष हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जब हम वाच्य के अंदर इसको परिवर्तन करेंगे, तो जैसे स है तो स को किस तरह से परिवर्तित करेंगे, अयम है तो किस तरह से परिवर्तित करेंगे, तो उसके रूप में इनके नीचे लिखता हूं। तो आप इस तरह से ले लेंगे, स को अपन लिखेंगे तेन, तो को हम लिखेंगे ताभ्याम, ताभ्याम। ते, तो ते को हम लिखेंगे ते है, ठीक है। नेक्स्ट अयम को हम लिखेंगे अनेन,
हमारे पास इमो है तो इमो को हम लिखेंगे अभ्यम, और इमे को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट किस में होगा, एबी में, क्योंकि हमारे पास पुल्लिंग है एबी। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम स्त्रीलिंग लेंगे तो स्त्रीलिंग में क्या रूप आ जाएंगे हमारे पास, देखिए स्त्रीलिंग में क्या आएंगे, ये स तो ते है तो हमारे पास सा तो ते आ जाएंगे, सा ते ता, सॉरी सा ते ता, तो सा ते और ता। फिर नेक्स्ट इसका दूसरा रूप इससे नीचे वाला जो हमारा पुरुष है उसमें आएगा क्या, इयम, इमे और इमा, इयम, इमे और इमा। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम स्टडी करेंगे तो यदि हम इसके साथ ही स्टडी करेंगे तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, सा को हम लिखेंगे तया, ते को हम कैसे लिखेंगे, ते को हम ताभ्यम लिखेंगे, हम वाच्य में इसको परिवर्तन करेंगे। तो जब स का परिवर्तन होगा तो किस तरह से परिवर्तन होगा वो चीजें हम इसके साथ साथ ले रहे हैं। ठीक है। तो आप देखना, इधर ध्यान देना, ता, जो ता आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, ताबी। हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आया, लेकिन जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो डायरेक्टली आपको इस चीज़ों से आप डायरेक्टली उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, कौन सा वर्ड अपने को कहाँ पे लेना है, कौन सा शब्द हमें कहाँ चिपकाना है। नेक्स्ट ईयम को हम लेंगे तो ईयम का हो जाएगा अनिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। इमे की बात करेंगे तो इमे की जगह लेंगे अभ्यम। अब देखिए ये अभ्यम जो है वो इमो में भी आ रहा है, अभ्यम जो है वो इमे में भी आ रहा है, तो इमे होगा या इमो होगा, तो वो चीज़ आपको देखनी है कि वहाँ पे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, बालक है या बालिका है, तो उससे आप निकाल सकते, कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। साथ में हम इसकी बात करेंगे तो इसका होगा अभी। नेक्स्ट यदि हम स्टडी करते हैं, ये तो हमने ले लिया क्या, प्रथम पुरुष। अब लेते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष लेंगे, ये दोनों तो क्या थे, प्रथम पुरुष थे, जिसको अपन अन्य पुरुष भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल हमारे सामने कैसे चलेंगे, तो वो देखिए मध्यम पुरुष कौन सा था, त्वम। देखिए यही तो ले रहे थे हम, ये लिया हमने, ये लिया, अब ये लेंगे, तो ये दोनों इनके बारे में कंसल्ट करते हैं। तो त्वम और ये क्या हो गया, त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, त्वम, युवाम और यूयम। नेक्स्ट अब हम इसको कर लेके देख लेते हैं। तो त्वम को हम कैसे चेंज करेंगे, त्वम को चेंज करेंगे त्वया में, युवाम को चेंज करेंगे युवाभ्यम में, और यूयम को चेंज करेंगे हम युष्माभि, युष्माभि, और पीछे विसर्ग लग जाएगा। अच्छा, ये मध्यम पुरुष हो गया। अब हम लेंगे उत्तम पुरुष। मैं इधर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हम नीचे जो है वो एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब कौन सा हो गया, अहम, आवाम और वयम। तो अहम को जब हम कन्वर्ट करेंगे आवाम और वयम, तो इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अहम को हम क्या लिखेंगे, मया, आवाम को हम क्या लिखेंगे, अवभ्यम, और वयम को हम क्या लिखेंगे, वयम को अस्माभि। ये अस्माभि हो गया। ठीक है, ये चीजें अपने नियम हो गए। अब अपने को क्या करना है, लट लकार। अब लट लकार में अपने को किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो वो देखिए, ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको हम ते वाला रूप कहते हैं। जैसे पठ धातु लट लकार, तो पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम। तो जब अब ये कन्वर्ट कैसे होते हैं, तो ये तो हमने कन्वर्ट करके देख लिया। इनसे ज़्यादा आपके कोर्स और एग्जाम से बाहर, एग्जाम में बिल्कुल भी इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा, तो यहीं से पूछा जाएगा। अब इनको तो कन्वर्ट कर दिया, अब धातु को कैसे कन्वर्ट करेंगे, लट लकार को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो देखिए, ये जो हमारी फॉर्म चल रही है, ये हमारा जो रूप चल रहा है वो ती वाला चल रहा है। ती वाला कैसे, ती वाला कैसे,
ती वाला कैसे, तो वो देखिए पठती पठत पठंती, पठती पठत पठंती, वो इस तरह से चल रहा है आपका, पठती पठत पठंती। लेकिन यदि हम इसको चेंज करेंगे, ये ती वाला था, यदि हम इसको चेंज करेंगे तो पठती चेंज हो जाएगा किसमें, ते वाले में। और ते वाला क्या होता है, वो देखिए पठती को हम चेंज कर देंगे तो ये आएगा पठयते। देखिए ये हमारे पास जो है वो कर्तावाच्य, कर्ता जो है उसके ऊपर फोकस कर रहा है। ये जो हमारा ते वाला है वो कर्म के ऊपर फोकस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्म के अनुसार इसकी जो लकार है लट लकार वो चेंज हो जाएगी कर्म के अनुसार। तो पठती का पठयते हो जाएगा, और हमारे पास यदि पठत है तो पठत का हमारे पास पठयते हो जाएगा, पठयते। और पठंती जो है उसका हमारे पास पठियंते हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में याद नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। सिर्फ ती वाला जो फॉर्म है पठती पठत पठंती, तो इसको कन्वर्ट करके पठियते पठियते और पठेंते, ये इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया पठ धातु लट लकार। तो जब हमारे पास धातु लट लकार है जो कर्ता के ऊपर कर्ता के अनुसार होती है, उसको हम कर्म के अनुसार कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ती वाले फॉर्म को ते वाले फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। पठती पठत पठंती का हम पठियते पठियेते और पठ्यंते कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सर्वनाम थे, त्वम सतोते, त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कन्वर्ट हमने इस तरह से कर लिया। पुल्लिंग ले लिया, प्रथम पुरुष ले लिया, प्रथम पुरुष जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ले लिया, क्योंकि मोस्टली एग्जाम पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट मध्यम पुरुष ले लिया और उत्तम पुरुष ले लिया। अब आप देखिए यहाँ तक जो हमारे नियम थे वो कंप्लीट। अब हम मेन नियम की बात करते हैं। जो हमारा मेन नियम है वो मेन नियम क्या कहता है कि किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है, तो उस नियम को हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, आपको दिख जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मिटा देता हूँ, मैं एक साथ लिखता हूँ ताकि कोई भी चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम नियम पढ़ते हैं। मेन नियम जो हमारा है वो नियम क्या है, उस नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि अपने को चेंज करना है कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में, कैसे, पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि आपको कृत्यवाच्य से कन्वर्ट करना है, आपको कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना है, आपको किसमें, कृत्यवाच्य में। तो देखिए हमारा रूल क्या होगा। तो सबसे पहले रूल जो होता है वो इस तरह से होता है हमारा कि कर्तरी प्रथमा यत्र द्वितीय अर्थ च कर्मणि कर्तवाच्य भवेत ततु क्रिया कर्मानुसारिणी। ठीक है, तो आपको क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार लेनी है। तो नेक्स्ट इसमें कैसे लेंगे, तो आप इसमें देखिए कर्ता जो होता है उसको थर्ड में लेना। कैसे, हमारे पास ये फॉर्म है कि कर्ता जो है उसको किस में लेना है, थर्ड में, थर्ड या तृतीय विभक्ति में। ठीक है, नेक्स्ट जो कर्म होता है उसको क्या करना है, प्रथमा विभक्ति में लेना है। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्रिया होगी वो किसके आधार पे होगी, क्रिया तो कर्म के आधार पे होगी। नेक्स्ट तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, वो फॉर्मूला हमारे पास कैसे बनेगा, वो फॉर्मूला इस तरह से बनेगा कि हम लेंगे फर्स्ट सेकंड और ती, हमको दिया हुआ है 1 2 ती अपने को दे रखा है। अब कन्वर्ट कैसे करना है इसको, तो इसको कन्वर्ट करना है 3 1 और ते में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, देखिए अभी आपको लग रहा होगा ये कौन सा फॉर्मूला है, मैंने क्या लिख दिया, लेकिन आसानी से हम इसको यहीं से पकड़ के देखेंगे, आपके सामने सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। दूसरा रूल जो हम लेंगे वो देखिए कौन सा है, ये तो कर्तवाच्य से हमने कर्मवाच्य में कर दिया। अब कर्मवाच्य से जब कृत्यवाच्य में हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, वो देखिए कर्मवाच्य से, अच्छा इसमें से आपको एक ही नियम याद रखना है, दूसरा नियम इसका अपोजिट हो जाएगा। वो कैसे, वो देखिए आप यहाँ पे कृत्यवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो कर्ता होता है
वो कर्ता आपकी प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म जो होता है वो आपकी द्वितीय विभक्ति में करना होता है, और क्रिया जो होती है वो आपको किस में करनी है, कर्ता के अनुसार करनी है। क्यों? क्योंकि हम कृत्यवाच्य में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि हमको दिया हुआ होगा 3, 1 और ते। 3, 1 ते से अपने को क्या करना है, 1, 2, 3 करना है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारे दोनों जो रूल थे यहाँ तक कंप्लीट। अच्छा, तो दोस्तों मैंने अब तक क्या किया है, मैंने सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पे लिखी है जो चीज़ें हमें इस वाच्य परिवर्तन करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि सबसे पहले मैंने पठ धातु लट लकार लिखी है, वो कर्ता के अनुसार होती है, जो हम तक आज दिन तक हम पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन उसको कर्म के अनुसार कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ती वाली फॉर्म को ते वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट मैंने आपके सामने सर्वनाम लिखे, सतो ते त्वम युवाम यूयम अहम आवम वयम। तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो वो कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया। अब 2 रूल अपने पास सबसे मेन होते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, जो प्रथमा द्वितीय प्रथमा विभक्ति में कर्म दे रखा, कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में होगा, और ती आपको लास्ट में धातु के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको कर्ता को थर्ड में बनाना है, और इसमें कर्म को फर्स्ट में बनाना है, और ती को आपका ते करना है। ऐसा कैसा है, आपको कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य के अंदर। अभी तक आपके हो सकता है समझ में नहीं आया हो, लेकिन जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अब आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें वो मैंने आपको एक साथ लिख दी है। अब हम एग्जाम्पल उठाते हैं। तो देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, पहला एग्जाम्पल ये है, आपको किस में कन्वर्ट करना है तो वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले अपने को यहाँ पे कर्ता दे रखा है, कर्तवाच्य, कर्तवाच्य, और यहां मैं लिख देता हूं कर्मवाच्य। अब कैसे कन्वर्ट करना है तो वो देखिए। सबसे पहले अपने पास वर्ड लिखा हुआ है सह पठती। देखिए, सह पठती लिखा हुआ है, तो सह पठती ये क्वेश्चन है कर्तवाच्य में, इसको कन्वर्ट करना है कर्मवाच्य में। तो आप देखिए, सिंपल सा इजी है। कैसे? क्योंकि ती है तो यानी कर्तवाच्य को कर्मवाच्य, नियम ये लगेगा। अब आप देखिए, इसमें कोई कर्म तो है नहीं, तो कर्म को मारो गोली, यानी इस बीच वाले पार्ट को मारो गोली। सीधा देखो, फर्स्ट यानी स दे रखा है और ती लास्ट में लग रहा है। आपको क्या करना है, फर्स्ट का थर्ड करना है। तो स को अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, स को अपन तेन, देखिए स को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तेन में। तो यहाँ पे लिखेंगे तेन, और पठती, तो पठती को अपन पठ्यते, तेन पठ्यते। ये दोस्तों हमारा वाच्य परिवर्तन हो गया, काफी इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम साथ में। तो देखिएगा, नेक्स्ट है तो पठत। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पठत, तो पठत को हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, ये तो है, तो किसके साथ आता है, ये रहा तो है। ठीक है, ये तो कहाँ पे है हमारा, ये रहा तो ये सॉरी डबल मात्रा आएगी इसमें। तो को हम कैसे लिखते हैं, देखो वहां पे तो को ताभ्यम, तो का क्या हो जाएगा, ताभ्यम हो जाएगा। तो का ताभ्यम। ठीक है, अब पठती वाला, तो ये वाला पठती पठत पठंती। अब देखिए पठत आ गया, तो पठत आ गया। अब यहाँ पे आप ये देखिए, जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है, लेकिन हमारे पास तो कर्म है ही नहीं। तो जब हमारे पास कर्म नहीं है तो हमको क्या करना है, पठ्यते करना है। तो पठत का क्या हो जाएगा, पठ्यते, पठ्यते। ठीक है, तो ये रूल आपको देखना है, बस आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल और काफ़ी इजी जो हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं ते पठंती, ते पठंती। देखिए, ते और पठंती, तो ते अपना कहाँ है, ते, तो ते को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तेह, तो ये तेह में कन्वर्ट हो जाएगा। पठंती है, लेकिन हमारे पास कर्म नहीं है, इसलिए हमारे पास यही आएगा, तो पठती का पठ्यते हो जाएगा।
आपको ये नहीं करना है, पठंती का पठियंते होता है, एक्चुअली तो ये है, लेकिन अपने को चूंकि कोई कर्म नहीं दे रखा है इसलिए हम सब क्या करेंगे, इसके अनुसार ही इसको चेंज करेंगे। तो हमारे पास कोई कर्म दे नहीं रखा है इसलिए हम इसको लिखेंगे पठ्यते, ये हमारा हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट, ये तो हमने पुल्लिंग ले लिया, अब हम स्त्रीलिंग भी ले लेते हैं। अच्छा, स्त्रीलिंग तो आप कर लेंगे साते त्या वाले, वो ठीक है, सही होंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं त्वम, त्वम पठसी, त्वम पठसी। देखिए त्वम के साथ हमेशा पठसी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि त्वम, त्वम जो होता है वो ये है मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन की ही धातु जुड़ेगी हमारे पास पठसी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए त्वम, तो त्वम को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, त्वम को त्वया, तो त्वम को त्वया में कन्वर्ट किया हमने, त्वया। नेक्स्ट पठसी है, तो पठसी है तो कर्म तो है नहीं हमारे पास, कर्म नहीं है, तो पठसी को हम इस पठसी पठती के आधार पर ही कन्वर्ट करेंगे, एक वचन के आधार पर, तो पठियते ही होगा, क्योंकि कर्म अपने को दे नहीं रखा है, कर्म नहीं दे रखा है इसलिए वो नियम हम लगा नहीं सकते यहाँ पे। तो ये हो गया त्वम पठसी का त्वया पठ्यते। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, हमारे पास और भी एग्जांपल है, अहम पठामी, अहम पठामी, अहम पठामी का हम क्या करेंगे, तो अहम को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अहम, अहम को कैसे कन्वर्ट किया, मया में, तो ये हो गया मया। अब देखिए कर्म रहे ही नहीं तो वही समस्या, इसलिए हम सीधा एक वचन जोड़ेंगे पठ्यते, कर्म अपने पास दिया हुआ नहीं। अच्छा कर्म नहीं दिया हुआ इसलिए कर रहे, अब कर्म ले लो भैया, कर्म वाला एग्जाम्पल, तो अहम पठामी का क्या हो गया, मया पठ्यते। अब कर्म वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम सीधा, तो कर्म वाला देखिए, अयम, अयम ले लिया, बालकः पठति, अयम बालक पठति को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी देख लो आप। अयम, तो सबसे पहले अयम कहाँ है अपना, यहाँ पर, अयम पुल्लिंग में आता है इसलिए बालक है, ये चीज भी ध्यान रखना। तो अयम का क्या लिखेंगे, अनेन, अनेन। देखिए ये जो हमारे पास फर्स्ट था इसको हमने थर्ड कर दिया, अब जो हमारे पास बालक है वो हमारे पास क्या करना है, इसको फर्स्ट करना है, ठीक है। तो सेकंड हो तो फर्स्ट करना है, हमारे पास तो ऑलरेडी फर्स्ट दे रखा है तो हम यही लिखेंगे फर्स्ट। लेकिन आप ये देखिए कि अयम बालक, यानी ये सब बालक जो है वो पढ़ रहे हैं, तो हम ये जो बालक है तो अनेन के साथ जिस तरह से हम इन दूसरों मध्यम पुरुष के साथ जोड़ेंगे तो इसके अंदर भी हम जो हमारे पास जो जिस तरह से कर्म आएगा उस कर्म को हम परिवर्तित करेंगे। तो कर्म जो होता है यानी जो क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार होती है, तो यहाँ जो हमारा कर्म है वो बालक, इसको हम चेंज करेंगे तो अनेन के साथ क्या आएगा, बालकेन आएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन, बालकेन, ठीक है, तृतीय विभक्ति एक वचन बालकेन हो गया अनेन के हिसाब से। फिर पठती है तो पठती को हम क्या लिखेंगे, पठती को हम पठ्यते ही लिखेंगे, पठ्यते, ठीक है, ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। तो अयम बालक पठती को अनेन बालकेन पठ्यते हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, सीधा चलते हैं। अब इमे बालिके पठत, इमे बालिके पठत, इमे बालिके पठत, इमे बालिके पठत। अब इमे बालिके पठत, तो देखिए बालिके, बालिके का मतलब होता है बालिका, और बालिका यानी स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग वाले इमे को देखना है, स्त्रीलिंग में इमे कहीं आ रहा है, ये आ रहा है। अगर यहाँ पे बालक का होता, ठीक है, तो हम इस इमे को लेते हैं, हमारे पास स्त्रीलिंग है इसलिए इस इमे को लेंगे। तो इमे, तो इमे को हम क्या लिखेंगे, अभ्यम, ये हमें लिख दिया अभ्यम। नेक्स्ट बालिके हैं, तो बालिके है तो बालिके के साथ ये अभ्यम वाला जुड़ेगा, जिस तरह से ये इसका जो हमारे पास मध्यम पुरुष जो बहुवचन है उस तरह से लेंगे, मध्यम पुरुष जो द्विवचन है उस तरह से लेंगे। तो बालिके का क्या हो जाएगा, बालिके का क्या हो जाएगा, बालिकाभ्यम, ये बालिकाभ्यम हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसके साथ, तो बालिकाभ्यम।
और ये पठता है, तो इससे कोई मतलब नहीं, अपने को पठ्यते करना है, क्योंकि हमने जो ये कर्म है वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर दिया है, इसलिए हमें इस जो धातु है उसमें परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, तो इमे बालिके पठत का आभ्यम बालिकाभ्यम पठ्यते हो गया। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए, अहम श्लोकम पठामि। अहम श्लोकः पठामि। अहम के साथ पठामि ही आएगा, अहम के साथ पठामि ही आएगा, उत्तम पुरुष एक वचन। तो अहम श्लोकम पठामि को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? अयम सॉरी यहाँ पे द्वितीय है हमारे पास, श्लोकम पठामि, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो वो देख लीजिए। अहम, तो अहम को कन्वर्ट करेंगे तो मया में, तो सबसे पहले तो आ गया मया। अब आप नियम पकड़िए, श्लोकम यानी फर्स्ट तो क्या था, अहम था, तो हमने इसका थर्ड कर दिया, मया कर दिया। अब सेकंड हमारे पास क्या, कर्म, तो कर्म हमारे पास सेकंड दिया हुआ है, तो इसमें अपने को क्या करना है, फर्स्ट करना है। तो ये श्लोकम देखिए, रामः रामो रामा और रामम, तो रामम आता है द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसको प्रथम विभक्ति एक वचन में करना है, तो रामम होता है। तो इस तरह से श्लोकः, श्लोकः ये हो गया एक वचन। पठामी, तो पठामी से कोई मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि हमने ये यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, तो पठामी जो है वो पठ्यते हो जाएगा। तो अहम मया श्लोकः पठ्यते, ठीक है, तो मया श्लोक पठ्यते हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अहम श्लोको पठामी। अहम श्लोको पठामी, हम बहुत सारे श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है, हम 2 श्लोक पढ़, श्लोकों का मतलब होता है 2 श्लोक, तो अहम श्लोको 2 श्लोक पढ़ते हैं, तो मैं 2 श्लोक पढ़ता हूं, अहम श्लोको पठामी। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अहम, तो अहम से मया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट श्लोको, तो आप देखिए श्लोको हमारे पास क्या था, द्वितीय था, तो इसको एक वचन में कन्वर्ट करना है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि अहम मैं 2 श्लोक पढ़ता हूँ, तो इसको हमें वाक्य कर्मवाच्य के अंदर, तो मेरे द्वारा 2 श्लोक पढ़े जाते हैं, तो इस तरह से इसका हिंदी में वाच्य परिवर्तन होगा कर्मवाच्य के अनुसार। तो मेरे द्वारा 2 श्लोक पढ़े जाते हैं, तो 2 श्लोक तो फिर भी सेंटेंस के अंदर आ रहा है, तो जो ये श्लोको है, इस श्लोको के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो हम इसको श्लोको ही रखेंगे, ठीक है, हम इसमें कोई कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो हम इसको श्लोको ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास क्रिया है वो कर्म के अनुसार है, तो क्रिया जो है उस क्रिया को आप परिवर्तित कर सकते हैं, कर्म को आप परिवर्तन नहीं करें तो कोई बात नहीं, आप इस क्रिया को कर्म के अनुसार परिवर्तित कर दो या कर्म को परिवर्तित करो, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। तो अब तक जो है वो हम कर्म को परिवर्तित करते हुए आ रहे थे, अब यहाँ पे क्रिया को परिवर्तित करेंगे, क्रिया को कर्म के अनुसार परिवर्तित करेंगे। तो क्रिया हमारे पास पठामी था, तो ये पठामी था हमारे पास, लेकिन अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको पठती के आधार पे कन्वर्ट करते थे, तो अब पठत यानी 2 के आधार पे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा ये आ जाएगा, ये कौन सा है हमारे पास, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो हम इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, पठियते। क्यों? क्योंकि हमने इसमें, हम इस कर्म में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, इसलिए जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार ही आएगी, ठीक है। तो अहम श्लोको पठामी का मया श्लोको पठ्यते हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। ये श्लोको था हमारे पास, अगर मैं इसको ये लिख दूं कि अहम श्लोकान पठामी, अहम श्लोकान पठामी, तो श्लोकान जो होता है हमारा यानी बहुत सारे श्लोक, ठीक है, श्लोकान पठामी, तो आप देखिए यानी मैं बहुत सारे श्लोक पढ़ता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा बहुत सारे श्लोक पढ़े जाते हैं, तो अहम, तो मया। अब श्लोकान है तो ये द्वितीय में है, लेकिन ये बहुवचन में आ रहा है, तो बहुवचन में आ रहा है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो श्लोकान जो है वो श्लोकान को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, श्लोका में,
श्लोका में, ठीक है। तो श्लोका यानी मेरे द्वारा बहुत सारे श्लोक पढ़े जाते हैं। तो मया श्लोका अब पठामी है, ठीक है, और बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे का मतलब क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार, और बहुत सारे किस में आते हैं, पठंती वाले में। तो पठंती वाले में यानी जो पठामी वाला है हमारा पठाम वाले में, तो ये पठियंते हो जाएगा। तो पठियते, पठियेते और पठ्यंते, तो ये हमारा पठियंते हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक आध एग्जाम्पल और हम देखते हैं साथ में। नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब हम जो कन्वर्सन पढ़ते हैं वो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में पढ़ते हैं। अब हम उल्टा कर लेते हैं, हमारे पास ते वाली फॉर्म चलेगी, तो हम कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य में देखते हैं कि इसमें कन्वर्सन कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हम एग्जाम्पल लेते हैं तो तेन हम लेते हैं, तेन भोजनम पच्यते, तेन भोजनम पच्यते। अब इसका कन्वर्शन करना है तो तेन भोजनम पच्यते, इसका क्या होगा, तेन भोजनम पच्यते। तो देखिए अब ये वाला रूल लगेगा। तो देखिए तेन जो है वो थर्ड है, उसको क्या करना है फर्स्ट। भोजनम जो है वो हमारे पास क्या है, अगर यदि फर्स्ट दे रखा है तो हमें सेकंड में करना है, और यदि सेकंड ही दे रखा है तो सेकंड ही रहेगा। और ते वाली जो फॉर्म है उसको ती वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट देखिए सबसे इजी काम है तेन। अब तेन किसका होता है, स का, तो तेन की जगह स हो जाएगा, तो स। अच्छा भोजनम, तो अपने को सेकंड करना है, ऑलरेडी हमें पास सेकंड दे रखा है, तो हम क्या करेंगे भोजनम। भोजनम, या इसको ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में दे रखा है जैसे आपके कर सकते हैं। पच्यते, ते का अपन ती करना है, तो पचती। ये हो गया तेन भोजनम पच्यते, तो स भोजनम पचती हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम साथ में। तो रामेन रामेन ग्रामः गम्यते, राम ग्रामम ग्रामः गम्यते, राम गांव में घूमता है, ऐसा कुछ है, तो राम के द्वारा गांव में घूमा जाता है। तो इसको कन्वर्ट करना है तो रामेन है। अब रामेन तो मेन आ रहा है, तेन आ रहा है, तो मेन आ रहा है, तो इसको फर्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रथम विभक्ति एक वचन में, तो रामः। ये थर्ड को फर्स्ट में कन्वर्ट करना है तो रामः। अभी हमारे पास ग्राम, तो ग्राम फर्स्ट दे रखा है, सेकंड करेंगे तो ग्रामम ग्रामम, और ते गम्यते का ती हो जाएगा, तो ये गच्छ के फॉर्म में होता है, तो इसको हम लिख देंगे गच्छति, तो रामः ग्रामम गच्छति। तो इस तरह से हम कन्वर्शन कर सकते हैं, तो काफ़ी इजी है। उसके लिए आप सबको ये नियम जो है, ये नियम जो हमने पहले लिखे हैं, इस नियम को कंठस्थ याद करना जो आवश्यक है। साथ में आप इससे किसी भी प्रकार के कितने भी एग्जाम्पल जो है वो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आप कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य को कृत्यवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये अगर फॉर्मूले आपको याद है, थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, हमारे इन्हीं फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, और आप आसानी से एग्जाम के अंदर कितने भी सारे जो प्रश्न होंगे इससे रिलेटेड, वो सारे प्रश्न आप एग्जैक्ट सही करके आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।